ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया। चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस वेपन्स हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं, जी हाँ, और ये पॉपा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक देगा। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। भारत क्या करने जा रहा है? तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया 30,000 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि खरीदारी भारत करने जा रहा है। देख रहे हैं भोलारी और ऐसे न जाने कितने एयर बेसेस हैं, वहां पे ब्रह्मोस ने क्या दुर्गति की है। दोस्तों ब्रह्मोस जब चला तो चाइना के HQ-9 HQ-16 सोते हुए पाए गए, और उसके बाद चाइना ने क्या बोला, हमने तो कहा ही था ये ब्रह्मोस नहीं रोक पाएगा, ये तो बड़ा एडवांस्ड है। ऐसे कई देश हैं जो भारत से टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। कुछ ऐसी विदेशी कंपनीज हैं जो कह रही हैं कि हम भारत के साथ कुछ खास बनाना चाहते हैं। इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जारहाना अंदाज बदला नहीं है। जयशंकर का जो रीसेंट बयान आया है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले की धमकी दी है। जंग का खतरा मौजूद है और भारत की अगर बस में हो तो वो हम पर अब तक हमला कर चुका होता। बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि वो उसको इतना पंप करे कि डोनाल्ड ट्रंप फूल के कुप्पा बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप भारत को अमन की मेज पे ले आएगा। दोस्तों आप सबने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से ब्रह्मोस ने तबाही मचाई पाकिस्तान की, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का 20% से भी ज़्यादा जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ है उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब दोस्तों भारत इसके ऊपर एक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने जा रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसमें कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस से भी दुगनी रफ्तार से चलेगी, और इसके साथ साथ इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। और ये मिसाइल 1000 किलो एक्सप्लोसिव या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जा सकती है, यानी कि एक धमाके में पाकिस्तान का आधा हिस्सा गायब हो सकता है। इसके बाद से लगातार भारत और भी काफ़ी सारे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि भारत अपना खुद का S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है, और जिसके लिए भारत 30,000 करोड़ खर्चा भी करने जा रहा है। इन सब चीज़ों को देख करके पाकिस्तान की जान हलक में आ पहुंची है, क्योंकि इन सब चीज़ों से साफ संकेत ये है कि भारत इस बार जब अटैक करेगा तो पाकिस्तान कुछ मिनट में ही तबाह हो सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्रोजेक्ट विष्णु ये है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। इट्स स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कहीं से इंपोर्टेड नहीं है। तो उसका एक 1000 सेकेंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 टू 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इट्स अ स्पीड। तो ये जो नया है उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैन्यूवर्स। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। सेकंड, इट कैन डू समथिंग कॉल्ड मिड कोर्स करेक्शन। मिड कोर्स करेक्शन में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, it can in between the while reaching for the destination after you have launched it, वो जा रहा है अचानक, you can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid course correction. फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रैजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है, I can go through a different route than the designated route. और A to B की जगह mid course correction can also mean कि B की जगह मैं C टारगेट में पहुंच जाऊं. So you have multiple targets to choose from. So obviously these are based on intelligence systems, और ये सारे systems obviously इंडिया में बनाया जा रहा है अभी। तो these are based on something called advanced scramjet। बड़ा आसान लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई एकदम से इन दोनों देशों के बीच जंगी सूरत हाल बनी और इवन जंग भी हुई
और लिमिटेड लेवल की अनडिक्लेयर्ड जंग थी 7 मई से 10 मई के दौरान। और फिर उसके बाद इन दोनों देशों के साथ हमारे यानी अमेरिका के राब्ते हुए, और फिर उनके अपने हालात की वजह से एकदम से कोई पॉज आया है तो हम सारा क्रेडिट ले जाएं। अब बिलावल भुट्टो उसी क्रेडिट को बार बार पंप कर रहा है। बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि वो उसको इतना पंप करे कि डोनाल्ड ट्रंप फूल के कुप्पा बन जाए, और डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही फूल के कुप्पा बना हुआ है। उसके अपने देश के इंटरनल मसाइल और एक्सटर्नल मसाइल ना ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो यूँ कह रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को कान से पकड़ के मेज़ पे ले आएगा, अमन की मेज़ पे ले आएगा। और ये मैं छोटा सा क्लिप जो उसने लंदन में बातचीत करते हुए कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप भारत को कान से पकड़ के अमन की मेज़ पे ले आए, ज़रा सुन लीजिए। और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज़ पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज़ पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तान का ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का या इवन पाकिस्तान के देश का प्रिंस, पप्पू नुमा प्रिंस, अपनी अहमकाना बातों की वजह से पहले ही पाकिस्तान और दुनिया भर में जाना जाता है। और अब वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कान से पकड़ के भी लाना पड़े भारत को, तो वो भारत को पकड़ के ले आए और हमारे साथ अमन की मेज़ पे बैठा दे। शायद किसी अगले मरहले पे वो ये भी कह दे कि अमन के लिए हम भारत से इतने परेशान हैं कि अमन के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप हमें कान पकड़ने का भी कहे तो हम खुद ही कान पकड़ लेंगे। सिचुएशन प्रैक्टिकली इनकी यही बनी हुई है। और फिर इस पे वो बार बार इंसिस्ट करता है, वो कहता है जी कि अमन होके रहेगा, जबकि ये इस वक्त लंदन से ब्रसल्स जा चुका है। तो ब्रसल्स में ही कल भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी भी थे और उन्होंने यूरोपियन यूनियन की वन ऑफ द टॉप लीडर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनसे जब सवाल किया गया कि भारत पाकिस्तान के मामलात पे भारत का अब क्या रद्द अमल है, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं डील कर रहे, हम टेररिस्तान को डील कर रहे हैं।